चलिए, डेटा ऑपरेटर के इस 5वें क्लास में आपका स्वागत है। 5वां क्लास है, ये फास्ट ट्रैक में है, जल्दी जल्दी आप इसको सीख सकते हैं। और जो जूनियर बच्चे हैं, मतलब आज से शुरू किए हैं, आपको भी सीखना है। आप भी टाइपिंग करके थक गए होंगे, खाली टाइपिंग हो रही है। टाइपिंग आपकी उंगली के लिए है, बाकी कार्य आपको नोटपैड से ही सीखना है। तो नोटपैड खोलने सीख गए सारे बच्चे। तो नोटपैड कैसे खोलते हैं? विंडो की दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड और यहाँ से एंटर करेंगे, आपके सामने नोटपैड खुल के रेडी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपको एक टॉपिक दिए थे यानी बनाने के लिए कि आपको एक 26 लेटर का लाइन था, उसको 50 बार लिखना था, और उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। ठीक है, और उसको सेव भी करना था। दूसरा टास्क था कि आपको नीचे एक लिस्ट बनाना था, ठीक है, फ्रेंड लिस्ट, उसमें Ctrl+Z, Ctrl+Y, कॉपी का प्रयोग आपको सीखना था। ठीक है, तो हम बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति इस लाइन को, ये जो लाइन आप, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द, ये स्लीपिंग हम अपने मन से जोड़े हैं, स्लीपिंग लेजी डॉग। ये लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा करने के लिए बनाए थे। इस लाइन को 50 बार लिखना था। एक बार हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्यों दिए? कि अभी तक आप लोग टाइपिंग टेस्ट पर जाकर के आप भर रहे, तो वहाँ से स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ लिख रहे हैं। वैसे यहाँ भी एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर 26 अक्षर का प्रैक्टिस है। इसमें अल्फ़ाबेट के 2600 लेटर है। आपसे कोई पूछ सकता है, ये बताओ कि एक ऐसा कोई वाक्य बोलो जिसमें अंग्रेजी के सारे 26 लेटर हो। आप इसको गिन लीजिएगा। अब यहाँ से ये दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल अवस्था में है। इसको दिखने के लिए हम क्या करेंगे? कन्हैया बोलो, हम क्या करें इसके लिए? ये छोटा दिख रहा है, बड़ा करना है। बड़ा इसको कैसे करेंगे? है ना, नहीं, वो वाला नहीं करेंगे। बड़ा करने के लिए नॉर्मल है, कंट्रोल दबा के रखेंगे, प्लस साइन को, देखिए हो रहा है बड़ा। क्या किए? चूंकि ये जो है हम साइजिंग तब करते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट है। हमको उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, हमको सीधा टाइपिंग करना है। बड़ा छोटा से मतलब नहीं, सिर्फ दिखे हमको बड़ा। अगर ये कर देंगे तो ये बड़ा ही रह जाएगा। ये है खास करके प्रोग्रामिंग के लिए, कि जब कोई डॉक्यूमेंटेशन हम HTML में तैयार करेंगे, आगे आने वाला है ADC+ में फोटोशॉप HTML की क्लास आपकी ऑन होने वाली है। जैसे आप बड़े क्लास में अब जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं करेंगे, ये तो प्रैक्टिस के लिए है बाद में। तो ये बड़ा छोटा करने सीख गए। क्या किए थे हम? कंट्रोल दबा के प्लस, अब इसको बहुत बड़ा दिख रहा है और हमको अब छोटा करना है। क्या करेंगे? कंट्रोल ही दबा के रखें, माइनस चिन्ह आगे पीछे करेंगे। क्या ये सब हो जाएगा? सबसे कंट्रोल दबा हुआ है कीबोर्ड में, इस तरह से कंट्रोल, यहाँ बटन है दबा हुआ है और हम प्लस को दबा रहे हैं, तो ये जूम हो रहा है लेटर। टाइपिंग करने में आपको सहूलियत अब होगा कि नहीं? आपका स्क्रीन छोटा है, फटा हुआ है, कुछ भी है, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिए। यहाँ तक हमको दिख रहा है, ठीक है, और माइनस को करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये है टाइपिंग का। और इस चीज़ को हम क्या बोले थे करने, कि इसको 50 टाइम्स आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख लिए। अब सेविंग में प्रॉब्लम हुआ कि आप हमको सेव करने सिखाइए। सबसे ये देखते हैं कि इतना कमज़ोर ब्रेन आप लोग आ रहे हैं, है ना। आपके मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो कहाँ जाता है? ऐसे नॉर्मल सीखिए, ये इसमें बताएंगे, गैलरी में जाता है ना। अब वहाँ से हम निकाल के फिर सबको दिखाते हैं ना। अगर बाय चांस हम यहाँ Ctrl+S कर दिए, Ctrl+S, तो फाइल सेव करने का 2-3 तरीका है। ये देखिए, फाइल सेव करने का 2-3 तरीका क्या है? फाइल में गए और यहाँ पर देखिए सेव ऑप्शन था, इस पर किए। जो नहीं देखे हैं, पीछे वाला वीडियो जो भी बताए हैं उसमें हम सेव करने बताए, ठीक है ना। वहाँ जाके सेव करेंगे। ये तो मेरा यहाँ पर दिख रहा है, मेरा ही फाइल खुला हुआ दिख रहा है। लेकिन आप अगर कभी कभी वैसा उस पर करते हैं तो एक फाइल यहाँ पर बनती है डॉक्यूमेंट फाइल, लेकिन ये लफड़ा वाला हो जाएगा, क्योंकि आप उसको डायरेक्शन नहीं दिए तो अपने कंप्यूटर अपने पास रखेगा वो, तो उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल जाती है डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन होगा कहीं, ये देखिए यहाँ ये वाले ऑप्शन में चला जाएगा। ये बता दिए डिफ़ॉल्ट वाले में,
कि बाय चांस अगर आप भूल गए, फाइल नेम तक पहुंचे और क्लिक हो गया तो वो वहीं जाके चला गया फाइल, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। हम ये बताए थे कि आप जैसे सेव करने जाइएगा, अब हमको नहीं करना है, इसको रख देना, हम अपने डब्बे में रखेंगे। तो क्या करने बताए थे, सेव पर जाएंगे। सेव पर जाने के बाद इधर वाला ऑप्शन आता है, स्क्रॉल माउस को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर नीचे हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए दिस पीसी कहाँ पर है, दिस पीसी ऊपर नीचे कीजिएगा, देखिए दिस पीसी आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारा ड्राइव दिखेगा। तो स्टूडेंट का लिखा हुआ ही है, मेरे में नहीं लिखा हुआ है। ये तीनों ड्राइव को नहीं छेड़ना है। ये क्या दिखा रहा है, स्टोरेज लोकेशन। ये जो तीनों यहाँ पर दिख रहा है, ये हार्ड डिस्क जो इसमें लगा हुआ है, मेजर हार्ड डिस्क, इसमें डबल हार्ड डिस्क लगा हुआ है। एक SSD 512 लगा हुआ है, एक नॉर्मल है ना साटा हार्ड डिस्क, वो 2 TB का लगा हुआ है, ठीक है ना। इस सिस्टम पर कभी मिक्सिंग का भी कार्य होता था, इस पर बहुत ही पावरफुल पीसी रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तीनों में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, आपके लिए ड्राइव बना हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपने शुरुआत किया हो, अभी माउस चलाना आपको नहीं आता, तो क्लिक करना आता है ना, क्लिक कर दिए और यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी, खुल गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि उस फोल्डर का नाम आपको बताए थे, जिस फोल्डर में, तो एस प्रेस कर, ये देखिए हम इसमें आते हैं, यहां पर एस प्रेस करते हुए जाइए और ये देखिए आपका नवंबर वाला फाइल है, स्टूडेंट 2025 और 2026 नवंबर लिखा हुआ है ना। यही फोल्डर में पहुंचना है, ये आपको जैसे कीजिए, आप अभी साल भर तक इसी डब्बे में आपको रखना है फाइल। अब इस डब्बे में अगर आप क्लिक करके कीजिएगा तो ये डब्बा उठ करके दूसरे डब्बे में कभी कभी चला जाएगा, ये भी हैंडलिंग प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे तो इसमें देखिए आपका कहीं नाम है, अब नाम नहीं, कृष्णा का नाम है नहीं है, तो हम इसके लिए बना देते हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे, है ना, ठीक है, कृष्णा या डाल दिए, ये इसका फाइल है। अपने से फाइल बना करके हम फिर बीच में नहीं बताएंगे, ध्यान रखना है, वो होमवर्क है, होमवर्क आपको अपने से करना है। आप जो टीचर आपको पढ़ाया, आपको कॉल सर, यहाँ पर आपने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर लाइन लिखे हैं कि दिस इज डैश डॉग, और आप पोस्ट में लिखे AN, क्या भरा है सर, ए भरा है कि एन भरा है, तो आप मार खाइएगा कि नहीं ठीक है, वो आपको दिया गया, सर को बोल दिए सर आप पढ़ाइए तो आपको बताना ही पड़ेगा, है ना। पढ़ा आप रहे तो हम थोड़े जानते हैं कि AN कैसे लिखा है, तो पूछेगा नहीं कि तुमको जो पढ़ा के आए ए किस कंडीशन में भरेंगे, एन किस कंडीशन में भरेंगे, तो ये आपको ना सोचना है। हाँ, नहीं समझाए फिर कल बताएंगे, अभी तुम अपने दिमाग से भरो कि ए भरेगा कि एन भरेंगे, कुछ समझ में आ रही ना। यहाँ पर आपका डब्बा बना हुआ है, बाय चांस नहीं भी बना हुआ होता तो फोल्डर मेंटेनेंस का क्लास है, आप देखिए फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, कई तरीके से उसमें बताया गया है फोल्डर क्रिएट करने का, मिटाने, बदलने, पासवर्ड लगाने, यहाँ तक कि बहुत चीज़ में बता दिया। तो फोल्डर 2 बार 3 बार उसको देखिए, ठीक है। बाय चांस आप नहीं बना पाए, चलिए हम बना देते हैं, आपका स्टार्टिंग क्लास के लिए हम बना देते हैं सबको। यहाँ पर पहुँच गए, अब इसको क्लिक करके यहाँ पर खोले, या क्लिक कर देंगे या डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ आ गया। जब ये देख लीजिए फॉर स्टूडेंट्स एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर में स्टूडेंट्स है ना 25 to 26 लिखा हुआ है और नवंबर लिखा हुआ है, आपकी फोल्डर है और आपका नाम कृष्णा भवानीपुर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा फाइल नेम क्या रखना चाहता है, मान के इसका नाम टाइपिंग प्रैक्टिस रखना चाहता है, हम लाइन भी दे दिए और यहाँ डाल देते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस। हो सकता है कि मेरे देखो इसी में दूसरा भी टाइपिंग प्रैक्टिस रख दिया, और कभी कभी क्या करता है कि ये फाइल खुला भी रह जाएगा आपके पास वहाँ, अगर उस सिस्टम बैठेगा ना तो आपका फोल्डर पहले खुलेगा। अब वो भी टाइपिंग प्रैक्टिस डाला, अब वो आप 50 लाइन लिखे हैं, अब वो लिखना शुरू करेगा, उसी में जाके सेव कर देगा तो आपका फाइल उड़ जाएगा, उसका फाइल रह जाएगा। इस कंडीशन में छोटी कोष्ट में हम इस तरह से, जैसे ETC है तो ये यहाँ पर ये भवानीपुर या इसका नाम जो है कृष्णा ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ये डाल दिए।
तो उसका नाम तो कृष्णा है नहीं, वो अपने कोष्ठ में अपना नाम डालेगा, तो फोल्डर इसी फोल्डर में रह जाएगा। इसको पता चल जाएगा सर ये व्यक्ति मेरे फोल्डर में सेव कर दिया है, वो भी पकड़ लेगा कि कौन इसमें मेरे फोल्डर को छुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेव कर दिए। ठीक है, अब हम चले गए, अब मेरा काम हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसी में हम बोलेंगे कि नहीं वही फाइल खोलो और उसी में 50 बार टाइपिंग करो। हो सकता है आपको देखेंगे बैठे हुए सर हम क्या करें, हम बोलेंगे वो जो टाइपिंग वाला टेस्ट वाला फाइल उस दिन बनाया था ना उसको खोलो पहले। अब बोले कहाँ, हमको पता नहीं है कहाँ। जो अभी का सिचुएशन देखते हैं बच्चे में ऐसे ही होता है, वो अलर्ट नहीं होता है कि क्या हम बोल सकते हैं। और ये तो अभी आप मेरा देख रहे हैं, जहाँ काम करने जाए तो उसका तो वो तो और तुरंत ही आपको सस्पेंडे कर देगा, निकलो फाइल पता नहीं यार यहाँ काम करने आया है। कुछ आया ना समझ में, वो तो 1 सेकंड भी आपको नहीं बर्दाश्त करेगा कि सर हमको पता नहीं है कहाँ रखा है। अब खोजेंगे तब ना आपको देंगे, तो कैसे करेंगे। तो नोटपैड खोले, चलिए हम आपको बता दें, चूँकि आपकी स्टार्टिंग क्लास है यहाँ पर ये फाइल। कभी कभी क्या होता है कि ये नोटपैड का सबसे ये बैड एक्टिविटीज़ दे दिया, लेकिन फाइल को सुरक्षा देने के लिए किया गया है। अब फाइल खोले, नया फाइल ऐसे खुला हुआ है, हम क्या कर रहे हैं वही फाइल खोलना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, फाइल में जा करके ओपन करेंगे। ओपन करके आपको फिर से यहाँ से दिस पीसी लाना है, ये लाना है, फिर से इस डब्बे में जाना है। अब फिर एस प्रेस करते हुए नवंबर वाले में, देखिए नवंबर दिख रहा है ना, इसमें एक कैमरा टाइप से फोटो, मोबाइल और बीच में ग्लोब और 3 फोटो लगा हुआ है छोटा छोटा। और इसको भी चाहेंगे तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए लार्ज करेंगे लार्ज दिखेगा, देखिए ये वाला है। लेकिन इसमें लिस्टिंग करने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम इसको स्मॉल ही रखें। ठीक है, अब ये जो एक बार इसको छेड़ दिए, ये छेड़ा मेरे पास छेड़ा रह जाएगा। ठीक है, अब आ गया। तो एस प्रेस करते हुए कहाँ जाना है, स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखने, फोटो खींच लीजिए कि यही फोल्डर आपका है, मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, इसी डब्बे में है। इंटर करेंगे। अब इंटर करते हुए आज ये 4-5 बच्चे का लिस्ट दिख रहा है, कल और आएगा ना, और कुछ बच्चे आएंगे, तो अभी जो बैच में आएगा तो इसी में डालेंगे। आपका नाम के है तो के से प्रेस कीजिए, आपका नाम एस है तो एस प्रेस कीजिए, आपका नाम डी है तो डी से कोई है ये नहीं है, मेरा हम प्रेस करेंगे तो ई प्रेस करेंगे। तो के प्रेस किए तो कृष्णा एक ठो है, अगर और के से होता तब आप देख पढ़ लीजिए काफ़ी का नाम है। इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फाइल है, अब इसको क्लिक कर यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। देखिए वही फाइल है जो आपका था, लेकिन वो सर हम तो बड़ा करके रखे थे, छोटा हो गया। चूँकि वो जूम जो है जैसे आपका बंद होगा फाइल तो फिर वो अपने अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि इसका साइजिंग हम वहाँ से नहीं बढ़ाए, हम साइजिंग किससे किए थे, कंट्रोल+ से। तो कंट्रोल+ से अब इसी में हमको कुछ लिखना है, जो लिखना है इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का एक असाइनमेंट हम रखेंगे। ये चीज़ आपको जो जिसको भी यहाँ से प्रॉब्लम होगा, पीछे नोटपैड की क्लास वाली जो डेटा एंट्री वाली 4थी क्लास गई है उसमें नोटपैड ही बताएं। ये आप क्विक में आप 2 महीने में इतना चीज़ सीख लेंगे कि आप काम पर चले जाएंगे, अभी जो हम बता रहे हैं। ठीक है ना, अभी इस चीज़ को लॉन्ग हम आपको नहीं लेके, लॉन्ग तो जाएगा ही, लेकिन ये फाइल से आप तुरंत जॉब पर जा सकते हैं। और 2-3 बार इसको कर लेंगे तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे। आप कोचिंग के भरोसे नहीं रहेंगे कि हम पूरा सीखेंगे, आप दूसरा 6 महीना लगाएगा, हम इसको 1 महीने में 2 महीने में इसको खींचेंगे। अभी आप इतना चीज़ सिखा देंगे कि आपको काम करने लायक आप बन जाइएगा। देखिए यहाँ से आप चलते हैं। अब हमको यहाँ पर इस फाइल में कुछ नहीं करना है, हमको नया फाइल जनरेट करना है। यहाँ पर हम ये प्लस पर क्लिक करेंगे, ये इस फाइल को क्लोज कर देंगे, ये नया फाइल मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक कार्य हम आपको देते हैं, वो कार्य आपको करना है। ठीक है, जिसमें एडिट फाइल हम बता रहे थे, क्लियर फॉर्मेटिंग तक बता दिए थे। आज हम लोग सीखेंगे फाइंड। आपको कोई रिजल्ट, कोई लड़का बोला मेरा बिहार पुलिस का परीक्षा दिए थे, हमको ये रोल नंबर है, हमको रिजल्ट दिखा दीजिए हम पास किए हैं कि नहीं, आएगा ना आपके पास। सब में काम ही है, ऑनलाइन जो हम वर्क दे रहे हैं सब में काम करने के लिए आपने कंप्यूटर सीखा है, नहीं कि बैठ करके गाना सुनने के लिए। वो तो मोबाइल से भी काम हो रहा था। यहाँ पर हम एक असाइनमेंट पहले बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये असाइनमेंट है,
हम टाइपिंग का भी काम हो जाएगा, असाइनमेंट फॉर असाइन फॉर फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, आज ये सीखेंगे। इसका क्या काम है? फाइंड मतलब क्या होता है? खोजना। रिप्लेस मतलब बदलना। ये दोनों चीज याद रखना है, ठीक है। आता है यहां पर एक नंबर में आपको 10 व्यक्ति का नाम लिखना है, लिख सकते हैं, है ना। पहले नाम लिखना है, यहां पर लिखते हैं लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड, उस दिन बताए थे, फिर से इसको लिखना है, लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। नंबर इसमें नहीं देंगे, नंबर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे, ठीक है। यहां से आप 10 अपने मित्र का नाम लिखिए। लिख सकता है इस तरह से। क्या ठो हो गया? 2, 2 4, 2 6, 2 8। एक और लिख लेते हैं। चलिए लिख दिए इस तरह से, ठीक है ना। ये आपकी हेडिंग है। अब ये नोटपैड जो है, पुराने नोटपैड में जो कार्य कर रहे थे, ये बिल्कुल भिन्न है। अब इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। यहां देखिए, ये देखिए, इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा। अगर यहां पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट ध्यान रखना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तब सेलेक्ट कैसे करेंगे? माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और उसके ऊपर खींच देंगे, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। या इस पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से दाहिना नीचे सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो नीचे जाएंगे, और ऊपर सेलेक्ट करना है तो अप एरो का प्रयोग करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से इसके हेडिंग को, ये सब आप कमांड मार सकते हैं, लेकिन अभी इसको नहीं मारेंगे, हम जैसे ऐसे रखते हैं। यहां पर हम चाह रहे हैं कि ये जो, अब पीछे वाला भी रिवीजन हो जाएगा आपका। ये 10 नाम और एक बार लिखा जाए, एक बार में हम बोलेंगे इस नाम को फिर से रिपीट करो। तो आपको अब टाइपिंग नहीं करना है, आपको यहां से यहां तक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिए। अब यहां से ऑप्शन है, यहां से देखिए, ये ऑप्शन है कॉपी, दिख रहा है। कॉपी पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे लिखने बोला है, तो सबसे पहले लास्ट में जाकर के एंटर दबा देंगे। नीचे आ गए। अब यहां से एक ऑप्शन है पेस्ट, देखिए यहां पर भी कमांड लिखा हुआ है, हम लिखने बोले थे पिछले क्लास में। इसका मतलब है कि बार बार यहां आना पड़ता है कि बटन कोई ऐसा दबाए कि वो चीज हो जाए। तो अभी हम यहां दिखा देते हैं, अगर बाय चांस हम कमांड भूल गए तब इस कंडीशन से हम करेंगे। पेस्ट पर क्लिक किए, देखिए ये 10 बार ऑटोमेटिक लिखा चला गया, हो गया ना। मतलब एक ही नाम 2 बार आ गया, ठीक है। बोलेंगे एक बार और पेस्ट करो इसको, मतलब 10 2 20 हो चुका है, एक बार और। तो क्या फिर से कॉपी हमको करना पड़ेगा? सेम चीज के लिए नहीं करना पड़ेगा, एक बार कॉपी हो गया तो हो गया। वही चीज हमको करना है, तब इंटर करेंगे। अब पेस्ट करने के लिए बार बार वहां नहीं जाना है, कंट्रोल दबा करके भी दबाएंगे तो पेस्ट हो गया। 20 नाम हो गया, 30 नाम हो गया मेरे पास, ठीक है। अब बोलेंगे कि सबके बाएं साइड में इसमें नंबरिंग हो जाए, हमको पता चल जाएगा कि इसमें 30 ऑब्जेक्ट है। तो आप यहां से सेलेक्ट करते हुए नीचे की ओर आएंगे। नीचे देखिए यहां तक। हो सकता है माउस चलाने में आपको दिक्कत हो, तो इस कंडीशन में सबसे ऊपर में राकेश के आर के पहले क्लिक कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए डाउन एरो को एक एक बार इस पॉइंट से ऐसे दबाते हुए नीचे आएंगे। एक एक बार हम डाउन एरो दबा रहे हैं, देखिए आ रहा है नीचे, यहां तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद आइए यहां पर, क्या बोला है कि सब में नंबरिंग होना चाहिए। तो यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए बुलेट लगाएंगे तो चित्र बनाएगा, और ये जो है नंबर डालेगा। देखिए 30 नंबर, मेरा कॉपी सही था, 30 नंबर तक आपका चला गया। अब
आपके मन में हुआ कि एक बार देखते हैं कि उसमें क्या था, बुलेट में कैसा चित्र आ रहा था, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। देखिए बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड, अगर कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से नंबर आ जाएगा। रीडू कमांड इसको बोलता है, पिछले क्लास में इसका प्रैक्टिस हम करवाए। तो कंट्रोल जेड कर दिए, ये सेलेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये सेलेक्ट होगा तब फिर वो अप्लाई होगा। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक कर लिए, यहाँ से आता है नंबर पर क्लिक करते हैं, बुलेट आ गया इसमें। अगर ये चाहिए तब हमको प्लान ही रखना है तो ऐसे रख दिए। यहाँ पर लिस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बनाने देंगे आपको भी, ये फाइल बड़ा है, फाइंड और रिप्लेस में बड़ा फाइल देता है। यहाँ पर लिखिए इनकम ऑफ माय फ्रेंड्स मंथली। अब यहाँ से डेटा एंट्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप सभी मित्र जितने उसमें बनाए हैं, आपके रियल में कितने मित्र थे? 10। कॉपी करके आप उसमें आप 30 कर दिया, लेकिन 30 अलग अलग आदमी नहीं है, उस 10 आदमी को नीचे रखना है। कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो कॉपी किया हुआ है, एक बार पेस्ट मार देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर कॉपी आपका किया हुआ है, खाली पेस्ट करके देखना है। देखिए हो गया ना, ठीक है। अब इसका फ्रेंड्स का मंथली हमको दिखाना है कि यहाँ पर रमेश में जाएंगे, टैब दबाएंगे। ये देखिए, इसको हम 3 बार टैब दबाएं। क्यों दबाएं? कि अगर किसी फिक्स्ड स्थान पर, जैसे बायोडाटा बनाता है तो नेम लिखता है, तो नेम सटा के नहीं लिखता है, नाम यहाँ है और थोड़ा दूरी दे करके, स्पेस से भी नहीं, वो फिर आप वर्ड में आपको बताएंगे क्या अंतर था दोनों में, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए एक काम हम और जोड़ते हैं इस जगह। यहाँ पर हम अब डालेंगे नेम, चूंकि डेटा एंट्री का भाग है ये। टैब दबा करके लिखेंगे सैलरी और पोस्ट में डाल देंगे मंथली, ठीक है। अब यहाँ से राकेश में आएंगे और इसको टैब दबाते हुए इस जगह पहुँचते हैं। इसका मान के चलिए इसका सैलरी 55,000 पर मंथ है। इस तरह से आप 55,000 इसके आगे डाल देंगे। इसी तरह से सब में कुछ ना कुछ आपको अमाउंट, काल्पनिक अमाउंट डालना है, ताकि आपको ये दूरी कैसे गया सिर्फ ऑप्शन से नहीं समझ पाइएगा। ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बता भी दिया जाए और कोई बैठ के आप मान के चलिए कि हम इस तरह का असाइनमेंट बता रहे हैं, आप दूसरे से पूछ रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा, नाफी को दिक्कत होगा। आप जिनसे पढ़ रहे हैं और हम तो अभी बताएंगे इस जगह, वहाँ तो आपके लिए है, हो सकता नहीं होगा, फिर आप बताइए, फिर से एक बार इसको रिवीजन मार देंगे। लेकिन कोशिश करना है कि छोटा फाइल में उतना समय नहीं बिताना है, हमको जल्दी जल्दी इस फाइल को करना है, ठीक है। यहाँ पर पहुँचे, अब हमको जाना है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में हमको ये फाइल को मान के चलिए इसका 35,000 सैलरी है। एरो की से आएंगे तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। एरो की से नीचे आ गए, यहाँ पर लिए, इसका 25,000 है। फिर से हम एरो की से नीचे आए, यहाँ से आकर के इसका 30,000 सैलरी है। यहाँ पर आए, इसका 37,000 सैलरी है। एरो की से नीचे आए, ये जल्दी करने के लिए, डेटा एंट्री में काम सीखना है ना, को बता दे। आप ध्यान रखिएगा, जब मोटर से सीखते हैं तो कोशिश करता है वाइड एरिया हो, ताकि आपको गिर बजर भी जाए तो चोट घाट ज़्यादा नहीं लगे। वाइड एरिया हो प्लस गद्देदार जगह हो, तो फील्ड में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, रोड पर आपको नहीं करवाएगा कि फर्स्ट दिन में ही आप छोड़ के चल दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको आसान करने के लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँचते हैं, इसका सैलरी 27,000 कर रहे हैं। नीचे आते हैं और किससे जा रहा है यहाँ तक? टैब से। कौन कौन बटन अभी यूज कर रहे हैं हम? डाउन एरो और टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो बस ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो कभी छिटा जाएगा इधर से उधर। अगर यहाँ से थोड़ा सा आप मेरे बात को ध्यान नहीं रखिएगा तो आपका ये असाइनमेंट गया, ठीक है। तो अभी हम अब हैं मुख्तार वाले में। चलिए मुख्तार का 49,000 सैलरी कर देता है। नहीं तो बोलेगा सर मेरा सैलरी इतना कम काहे कर दिए। ठीक है,
राशिद भी टक्कर में रहेगा कि राशिद दोनों साथ आया है, तो चलिए इसका भी 49,000 से कर देते हैं, नहीं तो देखेगा कि सर मेरा इतना कम का है। ठीक है, तो चलिए अब ये काल्पनिक नाम रखे हैं, तो इसके सैलरी सबको कोई मतलब नहीं है, ये हमसे लड़ने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, तो ये करने सीख गए। अब इसमें हम नंबरिंग या ठीक है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हम नंबरिंग करके देखते हैं कि इसमें बुलेट पहले दे, देखिए इस तरह से हो जाएगा, नंबरिंग डालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग शूट किया यहाँ पर। यहाँ से ये इनकम ये वाला बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, और इसका जो है ये भी हम बोल्ड कर लेते हैं, ये भी देखने में हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से अब पूछा जाएगा कि ये बताइए कि सोनम इसमें कहाँ कहाँ है। तो आप यहाँ पर अगर छोटा सा दिख रहा है तो सोनम यहाँ पर है, फिर ऊपर नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर भी हो सकता है, कैसे देखने में छूट सकता है कि नहीं, छूट सकता है ना। अगर पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं से भी आपको खोजना है कोई चीज़, अब फाइंड पर हम चलते हैं, तो फाइंड कमांड यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन, एक क्लास और लगेगी इसमें आप लोगों के बेहतर के लिए। ठीक है, फाइंड कमांड में दिख रहा है, कंट्रोल F दिख रहा है, या तो कंट्रोल F दबा दीजिए, यहां पर एक डब्बा आएगा, या आप यहां जाकर के एडिट में जाकर के फाइंड पर दे, दोनों में बात एक ही है। हम किसको खोज रहे हैं, तो सोनम, सोनम ध्यान रखना है, छोटी बड़ी अगर लिखा हो तो आपको छोटी बड़ी भी इस तरह से लिखना है। एंटर करते हैं, ये देखिए ऊपर ये डाउन खोजेगा, देखिए वहां खोज रहा है, सब जगह सोनम को सेलेक्ट कर रहा है ब्लैक से, देखे यहाँ सोनम सेलेक्ट कर लिया। ऊपर जाएंगे तो ऊपर खोजेगा, ये देखिए यहाँ एक सोनम है, ये ऊपर, अब ऊपर है ये नहीं है, तो इधर नीचे वाले में आएंगे, देखिए यहाँ सोनम है 2, यहाँ सोनम है 3, यहाँ पर 4 जगह सोनम का नाम है, दिख रहा है ना। अब यहाँ से कोई और चीज़ हम खोजना चाहते हैं, यहाँ पर मान के चलिए हम राकेश खोजे थे, राकेश लिए। अब यहाँ से ऊपर जाते हैं, राकेश सेलेक्ट कर लिया, देखिए ऊपर जा रहा है राकेश, यहाँ नीचे राकेश, खोजने सीख गए। ठीक है, अब यहाँ से राकेश भी 4 बार होगा, जैसे सोनम 4 बार है, चूंकि हम कॉपी किया है तो 4 बार होना चाहिए। अब यहाँ से कोई ऐसा नाम है आप उसको बदलना चाहते हैं, जैसे इसमें अली नाम छोटा है, हम चाहते हैं इस जगह इनायत हो जाए, अली को हटा के मेरा नाम डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अली को खोजते हैं, तो अली है कि नहीं, देखिए अली को सेलेक्ट कर लिए, अली भी 4 बार है, नीचे और ऊपर से खोज लिए। अब दूसरा यहाँ पर जस्ट उसके नीचे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से फाइंड नेक्स्ट आप सीख गए, F3 से भी नेक्स्ट होगा, जो हम ऊपर करें F3 मारते जाइए नेक्स्ट आते जाएगा, और प्रीवियस के लिए शिफ्ट F3, ये आपको बता दिया वैसे तीर से, या तो वहाँ से क्लिक कीजिए या कमांड से कीजिए। इसके नीचे है रिप्लेस, रिप्लेस मतलब हटा देना, हम चाहते हैं कि अली हट करके इनायत हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर अब ये रिप्लेस के कमांड पर आपको आना है, यहाँ से रिप्लेस एक कमांड है, ये कमांड है, इसमें 2 नाम आएगा, ये जरूरी एक अली आएगा, आप जिसको बदलना चाहते हैं, हम अली को ही बदलना चाहते हैं, तो अली लिखे और इसको इनायत रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है एक जगह बदलेगा, हम चाह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ अली लिखा हुआ वहाँ इनायत हो जाए। ठीक है, रिप्लेस ऑल करेंगे। अब देखिए अली का नाम आपको नहीं मिलेगा कहीं, आ गया ना सब जगह, हम तो कहीं एक ही जगह इधर टाइप भी नहीं किया है, सब जगह अपने आ गए, तो रिप्लेस कमांड भी जरूरी है ना, है ना। अब यहाँ पर फाइंड से क्या होता है, नाम खोज लिए, अगर आप रिजल्ट देखने गए, आप रोल नंबर डाले, अब है ना कांट फाइंड लिखा जाएगा, जिसका मतलब आपका रिजल्ट नहीं बना, आप फेल कर गए। ठीक है, और जैसे ही आप नाम डालिएगा, आपका नाम रिजल्ट या नंबर रोल नंबर दिख गया, समझ लिया आपका रिजल्ट बन गया। तो 1 लाख आदमी में आपका नाम खोजे, तो ये छोटा सा कमांड दिखता है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मान के चलिए हम इस तरह का 50 पेज डॉक्यूमेंट बना लिए, ठीक है, और सब जगह
मेरा कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया? मान के 50 पेज में हम बना लिए कि सर मेरा इनायत का स्पेलिंग गलती है और उसके पहले MD हमको जोड़ दीजिए। आप तो बोल सकते हैं कि अगर टाइटल नाम लगा के MD इनायत हम लिखते हैं, ठीक है ना, कोई श्री जोड़ता है अपने नाम में। आप बोले सर 50 पेज लिख दिए, तब बोले, पहले काहे न बोले थे? आप ये प्रश्न कीजिएगा मालिक से। अब ठीक है सर हम कर देंगे, ठीक है, लेकिन 50 पेज है सर, ये भी बोलिएगा तो आपका नौकरी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बदलने में सेकंड लगता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो नाम को बदलना है वो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे पहले। अब ऐड करना है तो यहाँ पर आएंगे हम, मान के जाइए इस तरह से, मान इनायत अली हम डाल दिए, ये नाम है, तो रिप्लेस ऑल लीजिए सर, हो गया सब जगह, 50 पेज में एक बार में हो गया। तो रिप्लेस फाइंड, समझ में आ गया। चल नीचे चलते हैं। नीचे जो है कहे गो टू कमांड है। गो टू कमांड पर जैसे क्लिक करते हैं तो अभी मेरा कर्सर 1 नंबर पर है, हम चाहते हैं कि 2 नंबर पर आ जाए, ये कर्सर 2 नंबर में चला जाएगा। ये ब्लैंक एरिया को भी लेता है, देखते हैं, यानी स्पेस जहाँ छोड़े हैं। गो टू किए, हम 25 नंबर पर आते हैं, कर्सर जो है 25 नंबर पर आ गया। यहाँ देखिए कर्सर है, राकेश यहाँ पर है, ठीक है। फिर गो टू कमांड Ctrl+G कमांड है, हम चाहते हैं 30 नंबर पर, 30 नंबर में इनायत अली है। अगर इस कमांड को हम गो टू Ctrl+G एक बार में 1 नंबर पर जाना चाहते हैं तो 1 नंबर पर चलेगा, असाइनमेंट फॉर फाइंड पहुंच गया ना। अगर हम Ctrl+G करके 40 पर जाते हैं तो 40 पर देखिए, यहाँ पर ये 40 लाइन यहाँ पर पहुंच गया। तो गो टू से क्या कर रहे हैं कि किस लाइन पर आपको जाना है, उस लाइन पर ये चला जाएगा। ये गो टू समझ में आ गया। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल, अगर हमको पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ छेड़छाड़ करनी है ना, तो आप सीधा यहाँ एडिट में जाइए और सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, सब सेलेक्ट हो गया, है ना। लेकिन सेलेक्ट ऑल में आपको सावधानी रखनी है कि हमारा कोई भी की बटन नहीं दबना चाहिए, नहीं तो ये सब एक बार में डिलीट हो जाएगा, सब खत्म। 50 पेज, अगर 100 पेज रहेगा और ये आप कमांड मार दिए हैं कि सेलेक्ट ऑल, और कोई भी बटन छेड़ा जाएगा तो 1 पेज आपके पास बचेगा, और सादा और 1 अक्षर जो दिख रहा है जैसे। अगर बाय चांस ऐसा हो गया तो बचाएंगे कैसे, क्या करेंगे, Ctrl+Z और बाहर तुरंत इधर हटा देंगे और फिर से Ctrl+S। जो फाइल आप सेव किए हैं ये फाइल आपको सेव रखना है, ठीक है। आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां पर सेलेक्ट ऑल के नीचे है टाइम एंड डेट, दिख रहा है ना, टाइम एंड डेट। तो टाइम एंड डेट पर F5 कमांड लगा हुआ है। मान के चलिए कि आपको इस जगह कोष्ठ में, छोटी कोष्ठ के अंदर टाइम एंड डेट चाहिए, तो F5 दबा दीजिए, देखिए टाइम एंड डेट आ गया ऑटोमेटिक। या कर्सर लाइए और यहाँ टाइम एंड डेट पर क्लिक कीजिए, अभी 7:48 है ना, 1 तारीख 12वां महीना 2025 है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर भी चाहिए, छोटी कोष्ठ में डाल देते हैं इसको, और इसके अंदर कर्सर लाइए और F5 दबा दीजिए, यहाँ पर भी डेट एंड टाइम आ गया। तो डेट एंड टाइम यहाँ पर सेट हो गया, क्लियर है। इसके बाद है फॉन्ट, जिसका कमी जो है यहाँ दूर कर दिया है, लेकिन फॉन्ट बदलने के लिए आपको आना पड़ेगा फॉन्ट वाले ऑप्शन में ही। यहाँ पर देखिए कैलेबरी लिखा हुआ है। अगर यहाँ से भूल से हम कोई भी बदल देते हैं, जैसे कि आगे वर्ड में सीखेंगे, जैसे एरियल है, सेलेक्ट कर लिए, इसका साइज 11 है, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, ये 14 है, और बैक जाइए, वो चीज़ आपका सारा चीज़ ये आपका सेटिंग बदल दिया, साइज भी बढ़ा दिया, ये साइज ऑटोमेटिक बढ़ा दिया, और ये मॉडल भी चेंज कर दिया। लेकिन चूंकि कैलेबरी से मिलता जुलता है इसीलिए आपको पता नहीं चला है। एडिट में जाते हैं तो एक दूसरा फॉन्ट हम लेते हैं, एरियल है, हम इसमें डालते हैं मिस्ट्रेल, डालें और इसका साइज यही रहने देते हैं। हम जाते हैं बैक करते हैं, ये देखिए बदला था ना, बदल गया ना, सारा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया।
जैसे आप लोग मोबाइल में कभी कभी रखते हैं। अब जैसे था वैसे रखने के लिए कंट्रोल जेड से ये नहीं होगा, शायद कंट्रोल जेड से ये नहीं होगा, ये कंट्रोल जेड इस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एडिट में जाएंगे, फिर से आपको फॉन्ट में जाना है। यहाँ पर जिसमें मिस्टर लिखे थे ये वाला, ये देखिए फॉन्ट फैमिली है, ये स्टाइल है। ठीक है ना, यहाँ से छेड़छाड़ करेंगे तो ये रेगुलर अभी दिखा रहा है। मिस्ट्रल में यहाँ पर जाते हैं एरियल, एरियल आप रखिएगा या कैलेबरी। अब आते हैं बैक, देखिए सब ठीक हो गया। देखिए यहाँ तक का हम सारा ऑप्शन एक एक लाइन आपको यहाँ तक बता दिए। अब चलते हैं व्यू में। व्यू में जूम है, जूम इन, कंट्रोल प्लस देखिए लिखा हुआ है, कंट्रोल माइनस जो हम शुरू में बताए, मतलब वही चीज़ है। अगर इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, एक ही साथ बढ़ रहा है, एक ही साथ बढ़ रहा है। और घटाने के लिए फिर से आप बैक पर जाएंगे, नीचे जूम आउट। जूम इन का अर्थ होता है बड़ा होना और जूम आउट छोटा होना। ठीक है, और ये सब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये जैसे वैसे रहने दीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि नोटपैड का ये क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, आने वाले समय में एडीसी प्लस की क्लास आ रही है जिसमें आपको ये वाला इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भी अगर करते हैं तो सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से चुन लीजिए। अगर मान के बॉडी चुन लिए, देखिए एक बार में इसका साइज घट बढ़ जाएगा, देखिए घट बढ़ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल ही रहने देता है। और ये वाला प्रयोग आप दोनों सिखा दिए। ये है बोल्ड इटैलिक, जैसे कि इसको हम इसको लिए, इसको क्लिक करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, फिर इसी को सीधा हो जाएगा। ये है लिंक करने के लिए, चूंकि ये कोडिंग के लिए दिया गया है इसलिए ये वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। और ये है सभी लेटर को, ठीक है ना। अगर देखते हैं कि लिंक इस पर जनरेट होता है क्या, ठीक है, अगर कोई एड्रेस इस पर डाल देंगे तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके जंप हो जाएगा। ये हो सकता है इस पर भी, जैसे ईमेल लिखे, ईमेल को क्लिक किए तो उसका ईमेल में पहुँच जाइएगा तो जंप कर जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसको नॉर्मल प्रैक्टिस से हम अभी उसको नहीं ऐड कर रहे हैं। तो नोटपैड का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और ये डेटा एंट्री के लिए था। यहाँ पर देखिए कुछ हुआ गड़बड़, आप छोटा बड़ा करने में, अक्षर चेंज करने में ये आपका साइजिंग बिगड़ा। तो यहाँ पर इसको लाना था, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, एक बार डिलीट दबाइए। देखिए यहाँ पर क्लिक किए, डिलीट दबाइए एक बार, जब तक हाँ टच गया तो डिलीट नहीं करेंगे, नहीं तो मिट जाएगा, ध्यान रखना है। क्लिक किए, ये देखिए अब ये सीधा में हो गया। और इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम रखे थे, ये कृष्णा का फाइल है, चलो तुम्हारे फाइल में सेव कर देता है, तुम अपना बना लेना। मेरा फाइल नहीं देखने के लिए हुआ कि अब तुम देख सकते हो खोल करके, है ना। अगर ये फिर से ऐसा दिख रहा है, फिर से करना पड़ेगा, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब हो गया ये। तो आज का क्लास आपको समझ में आ गया यहाँ तक, धन्यवाद।